सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से अपनी सर्वाइवल सीरीज़ में आ गए हैं और आज हम फाइनली अपना बेस बनाने वाले हैं। मैंने बहुत सी एपिसोड्स में कहा था कि अब हम अपना बेस बनाएंगे, मगर बनाया नहीं था। मगर गाइस, उससे पहले मेरे पास कुछ मसले हैं जो कि मैं अभी बताता हूँ। सो ये मसले ये हैं कि मेरा आर्मर एंड टूल, मेरा आर्मर तो फुल्ली इंचेंटेड है, मेरे टूल्स फुल्ली इंचेंटेड नहीं है। लाइक इलाइट्रा में भी सिर्फ मेंडिंग है, फाइबर ऑफ रॉकेट्स भी ख़त्म है, एक्स पे सिर्फ एफिशिएंसी 2 है। सो इसलिए गाइस, वो अपना बेस बनाने से पहले हम बनाएंगे एक वो क्रीपर एक्सपी फार्म, ताकि हमारे पास ये सब आ जाए एंड हम अपनी सर्वाइवल सीरीज़ में अच्छे से रह पाएँ। और वैसे भी हमें गन पाउडर चाहिए होगा अगर कभी नेदरराइट माइनिंग करनी हुई। सो जो क्रीपर फार्म के लिए मटेरियल्स हैं उनकी लिस्ट मैंने अपने पास रखी है। क्रीपर फार्म के लिए वुड की बहुत सारी आइटम्स चाहिए, तो हमें 11 स्टैक्स ऑफ लॉग्स चाहिए होंगी। 11 स्टैक्स वैसे बहुत बड़ा नंबर होता है, तो हमारे पास भी पहले से काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं, लाइक दीज एंड ये मैंने थोड़े शेल्कर बॉक्सेस भी, शेल्कर शेल्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं। वो देखता हूँ कहाँ हैं। तो ये रहे। एंड गैस, अब एक चेस्ट ढूंढनी होगी, ये ब्रेक कर लेते हैं यहाँ। वेरी गुड। जो शेल्कर क्राफ्ट करते हैं, ओ ये नहीं लिखना था, शेल्कर लिखना था। ये ये दो शेल्कर बॉक्सेस, या तो अब इन शेल्कर बॉक्सेस में हमें मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं। लाइक हमें सबसे पहले तो 11 स्टैक्स ऑफ लॉग्स कलेक्ट करनी है, जो आई थिंक सो हमारे पास इनफ नहीं है, तो थोड़ी एक्स्ट्रा कलेक्ट करनी पड़ेंगी। बट या ये इतना बड़ा मसला नहीं होने वाला। मसला तो होने वाला है, हमें तो ऑलमोस्ट 2000 नेदरैक चाहिए। सो 2000 नेदरैक थोड़े मुश्किल रहेंगे, बट हम कर लेंगे। इजी है क्योंकि नेदरराइट इंस्टा माइनेबल है। तो यहाँ गए, तो बस मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं एंड इस फार्म को बनाना शुरू करते हैं। सो गाइस, ये हम आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ हमें फार्म बिल्ड करना है। यहाँ एक डीप ओशन है जिसकी 6 चंक्स में कुछ ना हो, इसलिए मैंने 6 चंक्स रेंडर किया हुआ था। अब कम कर लेते हैं, मैं वैसे 2 पे ही रखता हूँ। बट या अब हमें बस ऊपर जाना है एंड देन फार्म को बिल्ड करना है। एंड अब मैं आपसे फार्म को बिल्ड करके मिलूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता फार्म बिल्ड करते हुए कम्युनिटी। एंड जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरा माइक भी वो ख़राब हो गया था, इसलिए इसका मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। वैसे इसका ये वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है, तो मुझे बहुत मतलब वॉइस ओवर करना मुझे इतना अच्छा आता नहीं है, इसलिए अब मैं बस वो कट करता हूँ अनटिल मेरा वो बन गया होगा फार्म, किसका, क्रीपर का। एंड देन फिर हम वहाँ से आगे तो रिकॉर्डेड ये वॉइस, तो या लेट्स गो। सो गाइस, ये मैंने फार्म भी बना लिया है, सब कुछ ग्राइंड कर लिया है। लैग हो रहा है, तो या गाइस, ये मैंने फार्म अपना बना लिया और ये गाइस कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, तो सब आप देख सकते हैं। फिर मैंने आगे इंचांटमेंट्स भी किए हैं। स्वॉर्ड पे लूटिंग 3 लगा ली है, एक्स पे एफिशिएंसी 4, पहले इस पे एफिशिएंसी 2 थी। एंड इलाइट्रा पे अनब्रेकिंग 1 ही मिली है। मुझे अनब्रेकिंग 3 लगाना चाह रहा था, मगर गाइस मिल ही नहीं रही थी अनब्रेकिंग 3। एंड गाइस, ये है हमारा फार्म। लैग हो रहा है थोड़ा बहुत बिकॉज सनसेट हो रहा है। एंड गाइस, एक और चीज़ है, वेल ये कहना ज़्यादा सही है कि एक और मसला है। ट्रैपडोर नहीं खोला, इसको बंद करना होगा। नो, अगर ये बंद, ओके चलिए। हाँ गाइस, ये ट्रैपडोर्स इसलिए लगाने पड़ते हैं, वरना हॉपर्स के अंदर एक्सपी चली जाती है और फिर वो हमें मिलती नहीं है कभी भी, अनटिल हम हॉपर्स को अगर तोड़े ना तो गाइस, हमारा डे हो चुका है। 2 सेकंड, एक और चीज़ कर देते हैं। ये जो है ना, फिर सो गाइस, ये आप मेरे हैं 0 डेज
आई थिंक सो कुछ गलत हो रहा है। 0 डेज तो नहीं हुए मुझे यहाँ पर, डेज वाला है व्हाट। 0 डेज पता नहीं ये क्यों दिखा रहा है, जबकि मुझे तो अच्छे खासे दिन हो चुके हैं यहाँ पर। ये हाँ डे 90 हो चुका है, ये शायद कोई ग्लिच है जो डे 0 दिखा रहा है। 2 सेकंड यहाँ देखते हैं जाकर। सो गाइस आई डोंट नो क्या है, बट ये मेरे एरो के साथ डेज लिखे हुए हैं डे 90 हो चुका है हमारा एंड वो भी अब एंड पे जा चुके हैं। एंड अब तक हमारा बेस भी नहीं बना है एंड मैं बहुत गरीब हूँ, तो बेस बनाने से पहले ना आई थिंक सो थोड़े और भी काम हैं जो मुझे करने हैं। लाइक मुझे अपने आई थिंक वेल हाँ इसकी ज़्यादा अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तब कर लेंगे। बट मुझे अपने पूरे आर्मर पे मेंडिंग लगानी होगी। ये मैंने कॉबलस्टोन फार्म में एफ किया था, थोड़े डायमंड्स भी माइन कर लाया हूँ, डर्ट तो वैसे ही बहुत सारी है। तो या अब इस पूरी चेस्ट को ना मतलब जितना भी शल्कर बॉक्स में है स्पेस बचा उसको गन पाउडर से भर के ले जाते हैं, क्योंकि गन पाउडर काम आता ही रहता है। एंड इसके बाद गए जब हमें थोड़े नेदर एक्ट भी चाहिए होंगे, क्योंकि नेदर ब्रिक्स मुझे अपने बेस में चाहिए हैं, इसलिए नेदर एक्ट चाहिए होंगे हमें। सो ये गाइस हमारे पास सारा कुछ जो मेरे पास आना था वो आ चुका। ये हमारा कॉबलस्टोन जनरेटर है, ये क्रीपर फार्म अच्छा खासा बड़ा है। एंड अब तो मुझे वैसे यहाँ से जानी है, ये लेके जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ ये ओहो हाँ तो वैसे अब हमें बस अपने बेस पे जाना है एंड वहाँ से फिर अब हम अपना घर बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो वैसे ये हम आ चुके हैं अपने बेस पे ये एंड वैसे ये बेस पे भी मैं पहले आया था एंड यहाँ एक क्रीपर भी फट गया था जिसने यहाँ पर होल कर दिया था, और उस होल को अब मैंने भरा है। और यहाँ से भी मैंने बहुत सारे कॉबलस्टोन्स टीएनटी की मदद से हासिल किए हैं एंड मैंने एक बैरिड ट्रेजर भी लूट किया था जिससे हार्ट ऑफ द सी आया है मेरे पास। बस और अब हमें ज़्यादा कुछ तो अब काम है नहीं। ये एक डायमंड हो गई है। हाँ तो मैंने अपने बाकी सारे डायमंड्स तो यूज़ कर ही लिए थे अपने इस आर्मर को रिपेयर करने के लिए। एंड अब हमें बस अपना बेस बिल्ड करना है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो अपने इन शेल्टर बॉक्सेस को खाली करते हैं और सब कुछ सॉर्ट कर देते हैं अपनी एक अच्छी सी स्टोरेज बना के छोटी मोटी। एंड गाइस ये मैंने सब कुछ सॉर्ट कर लिया, बस ये कॉबलस्टोन वाले शेल्टर्स मैंने खाली नहीं किए ये। और अब हमें इस शेल्टर बॉक्स को भर के तो नहीं ऑलमोस्ट ये फॉर्च्यून वाली पिकैक्स यहाँ रख देता हूँ, पता नहीं क्यों। वेल हाँ गोल्ड मिल जाएगा तो वो माइन कर लेंगे। एंड गाइस अभी मुझे देखने मेरे पास सैंड पड़ी है, हाँ सैंड पड़ी तो है क्योंकि मैंने थोड़ी ब्लो अप की थी ताकि यहाँ से भी कॉबलस्टोन मिल पाए। उस कॉबलस्टोन फार्म पे एफ कट करके तो मैं थक गया था। एंड गाइस सैंड और कुछ पड़ी है सैंड मेरे पास, तो वो चेक करते हैं। यहाँ पर हैं लॉग्स, वो प्लैंक्स मेरे पास थोड़े बहुत, वूल भी पड़ा हुआ है भाई। हाँ मुझे पता नहीं था बट मेरे पास है काफ़ी सारी चीज़ें जो कि जिनका मुझे पता नहीं। हाँ ये भी मुझे नेदर ब्रिक्स चाहिए, ये जिनके लिए ये ज़रूरी होंगे, इनको ही पिघला कर बनता है। एंड गाइस मैंने यहाँ एक स्नो फार्म भी बना ली है। और एक और चीज़, हाँ इसको रूफ देना भूल गया, अभी अगर बारिश हो जाती तो ये मर जाता। हाँ एकदम से देखते हुए याद आ गया। ओह 3 दिन से मैं इस वर्ल्ड में नहीं आया था, अब आया हूँ। सो अब सारे काम कर लेते हैं। गन पाउडर फार्म काफ़ी अच्छा बन गया है जिसकी वजह से काफ़ी सारे टीएनटीज आ जाते हैं एंड रॉकेट्स की तो और सारी मसला ठीक हो ही गया। अब इन टीएनटीज को जाकर ले लूँ, फाड़ते हैं नेदर में टू कलेक्ट सम नेदर रैक एंड फिर आएंगे एंड फिर लॉग्स भी कलेक्ट करनी है, बहुत सारे काम हैं। सो या जल्दी जल्दी करते हैं। सो ऐसे सब कुछ कलेक्ट हो चुका है हमारे पास जितना कुछ चाहिए एंड अब जाके नेदर में वो फाड़ते हैं नेदर रैक और कलेक्ट करते हैं उसको। वैसे मुझे बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो है ना ज़ोंबी फाइट पिगलिंग, इनके पास मुझे नहीं फाड़ना है वरना ये सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। एंड अगर किसी को इतना सा भी मेरे वाले टीएनटी से डैमेज आ गया तो यार कहीं ऐसी जगह पर फाड़ते हैं जहाँ पर ये करीब ना हो, जैसे यहाँ
आई डोंट थिंक सो हैं, तो गया वेल नज़र भी आ रहे हैं नहीं है, बट नीचे किसी गड्ढे यहाँ लावा बहुत है, ठीक है। सो आई थिंक सो किसी इजी बायोम में जाके कर सकते हैं, बट इजी बायोम में नेदरराइट नहीं मिलेगा, लाइक क्रिम्स। यहाँ पे मैंने इसको क्रैफ्ट किया है, यहाँ से मैंने बहुत सारा नेदरराइट लिया था, तो या बहुत सारी चीज़ें होंगी बड़ी हुई। तो यहाँ किसी क्रिम्जन या वॉप फॉरेस्ट में जाके करते हैं ये सब, क्योंकि वरना तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा टू कलेक्ट हेयर, बिकॉज अगर एक को थोड़ा सा भी डैमेज आ गया तो सब मेरे पीछे पड़ेंगे एंड इनसे बचना फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो या वो एक क्रिम्जन फॉरेस्ट है, तो वहीं से ले लेते हैं अपनी सारी ज़रूरत को। इतना लैग हो जाता है ना। सो हाँ, अब यहीं पर से कलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ गए, तो हमें बस काफ़ी सारे नेदरराइट चाहिए और कुछ नहीं है बस। सो गाइस, ये मैंने इस पूरे शंकर बॉक्स को डेकोरेट कर लिया है नेदरराइट से एंड थोड़ा एक्स्ट्रा। एंड गाइस, ये तो बहुत ही फास्ट तरीका है गाइस, मतलब थोड़ी देर में मुझसे सारे कलेक्ट हो गए हैं, तो वरना तो पिछली बार भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बट गाइस अच्छा खासा टाइम लग गया था। अच्छा खासा नहीं, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग, पिछली बार से बहुत 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 टाइम मतलब गाइस पहले तो इनको मारना इतना मुश्किल था, अब इनके ड्रॉप्स भी नहीं उठाने मुझे, गन पाउडर तो यार ना। अब आई थिंक सो मुझे भूल गया मेरा पोर्टल क्या है, तो उसको ढूंढता हूँ एंड अपने घर जाता हूँ। तो गाइस, ये मिल गया हमारा बेस का पोर्टल, नाउ अपने बेस चलते हैं। तो गाइस, ये हम सारे के सारे नेदरराइट लेकर आ चुके हैं एंड सबसे पहले ये जो फालतू तो नहीं है सारा कोड, इसको गोल्ड इंगट्स बना लेते हैं। 30 मेरे पास कितने पड़े, एक स्टैक। सो गाइस, अगर मेरे पास इतना गोल्ड है ही तो ये लेते हैं, ये लेते हैं गाइस, गोल्डन कैरेट्स बना लेते हैं ये एंड ये हो गई, मतलब अब हाँ शुक्र है गाइस, अब हमने गरीबी की ज़िंदगी से निकल के थोड़ा अच्छा खाना है। सो अब हमें बस इन सारे नेदरराइट को स्मेल्ट करना है फर्नेस में, ताकि हमारे पास आ जाए सारा मेरा नेदर ब्रिक्स आ जाए हमारे पास, एंड फिर हम उनसे क्राफ्ट कर लें नेदर ब्रिक्स के ब्लॉक्स एंड फिर अपने बेस पे काम कंटिन्यू करें। कंटिन्यू नहीं होता कुछ भी। तो आई थिंक सो मेरे पास इनफ फर्नेसेस भी नहीं, बट मेरे पास बहुत सारा है कॉबल स्टोन, और अगर नहीं काफ़ी हुआ ना तो मैं यहाँ से ले लूँगा TNT से, इससे तो पूरा हो जाएगा मेरा कॉबल स्टोन। इतना ये बड़ा मसला नहीं कोई, बट इन्हें ऑलमोस्ट 10 मिनट लगने वाले स्मेल्ट होने में तब तक मैं बाकी सारे फर्नेसेस भी ढूँढूँगा। वैसे या आप गाइस, मुझे बस इन सबको स्मेल्ट करके अपना बेस बनाने का काम करना है। तो वैसे मैंने सब कुछ स्मेल्टिंग पे लगा दिया है एंड अब 10 मिनट लगेंगे इसको होने में स्मेल्ट। तब तक मैं लैंडस्केपिंग कर लेता हूँ अपने पूरे बेस के लिए। मेरा बेस ऑलमोस्ट 30x20 का होने वाला है, तो उसके लिए एक अच्छा सा एरिया निकाल लेते हैं। लेट्स गो। तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि स्नो फार्म के बिल्कुल सामने यहाँ पर अपना बेस बनाऊँ, क्योंकि ये जगह मेरे पुराने वाले बेस के बिल्कुल सामने है, तो मेरे सारे फार्म्स जो फ़िलहाल हैं वो सही रहेंगे। एंड इसको मैं लैंडस्केप कर लेता हूँ इस जगह तक, बस शवल थोड़ी अच्छी कर लेता हूँ, जिसके लिए मैं अपने फार्म में जाता हूँ ऊपर वाले। थोड़ी सी एक्सपी बस चाहिए होगी मुझे टू डू इट। ओ फैंटम्स, ओके एक बार चले जाता हूँ, फैंटम्स दिमाग खराब करेंगे। ये वाला
घर नहीं है सोने वाला। गुड एक क्रीपर के फटने, एक स्केलेटन के मरने से, आई डोंट नो व्हाई, मैं चाहता तो नहीं था बट वो छोड़ो। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्रीपर फार्म, मतलब मूव नहीं बट हाँ जो भी है, मुझे इंफॉर्मेशन आती। लेट्स गो टू आवर क्रीपर फार्म। ओके गाइस, मुझे आई डोंट नो गाइस, ये लाइट इतनी फास्ट है, इतना मज़ा आता है ना इससे, लिटरली जस्ट वन हिट एंड हाँ वैसे मेरे लेवल्स भी ज़्यादा ही फास्ट थे तो एफिशिएंसी 4 मिल रहा है, परफेक्ट। मगर आई थिंक तो मैं लैपिस नहीं लाया, अब अपने बेस में वापस जाकर लैपिस लाता हूँ, फिर यहाँ पर आकर इंचांटिंग करूँगा। वेल हाँ, इंचांटमेंट टेबल भी वहाँ लेकर जा सकता हूँ बट क्या ज़रूरत है सीधी तरह। वेल हाँ, या नीचे से किसी केव से भी ले घर चलते हैं एंड लाते हैं। तो वैसे हम फिर से आ चुके हैं मेरे पास वाटर बकेट नहीं है ना, अपने वाटर बकेट अपने हाथ में जी हाँ, डिफरेंट स्टील की जगह रख लेता हूँ, सही से क्लच हो जाता है। एंड अब मुझे यहाँ से लेने हैं 7 ही ले लीजिए। लेट्स गो बैक जहाँ से मैं आया हूँ एंड अगेन इन आवर क्रीपर फार्म। अभी मैं नीचे गिर जाता तो बहुत मसला हो जाता। ये 4 में 3 बेस्ट हो गया, यहाँ पर क्रीपर्स ही नहीं है। हिट मारो, थोड़ा सा गन पाउडर बाई गया तो लेता ही चलता हूँ। नाउ लेट्स गो एंड पता चला मैं ऊपर डायरेक्शन में जा रहा था एंड नाउ वी आर बैक नाउ लेट्स गो। हम यहाँ पर इंस्टामेंट जिससे अब लैंडस्केपिंग सबसे पहले अपना सामान रखो एंड देन लैंडस्केपिंग इजी, वेरी इजी। तो हमारा एरिया तो बन चुका है। अब मैंने कासल के साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लिया क्योंकि गाइस ये बहुत ही बड़ा हो गया था एंड यहाँ पर एक रीजन कर लिया जिसकी वजह से इतना बड़ा होल हो गया। फिर मैंने ये अपने यहाँ पर स्टोर कर लिया, बट एनीवे थोड़ी सी चीज़ें शायद ठंडी हो गई थी, ये सब सिमेंट हो गया एंड अब मुझे बस इन ब्रिक से आउटलाइन बनानी है अपने कासल की, ताकि इस आउटलाइन को देखते हुए मैं अपने कासल को बाकी बना सकता हूँ। एंड मैं यहाँ से पौधे हटा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था पौधे अच्छा नहीं होगा लगेगा घर पे, मगर मैंने सोचा कि इसमें तो फ्लोरिंग के नीचे ही आना तो ज़रूर पूरा करना थी। आई डोंट सो इसको भी थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं। उसके बाद मुझे फ्लोरिंग के लिए वो प्लांट्स चाहिए होंगे जिससे मैं थोड़ी और लाइट करूँगी, बट प्लांट्स क्या है मुझे पानी से जो आपको जब 8 से 7 कैपेट्स मिलते हैं क्रीपर फार्म के लिए कोई मुश्किल होती है मेरी बॉक्स कलेक्शन सिस्टम खाली हो चुकी है या सो इट इज़ अ गुड idea and now we can start building the outline, so let's go। so guys ये रहा फ्रेम हमारे कासल का एंड अब हमने बस इस पर अपना कासल बिल्ड करना है, लेकिन उससे पहले ब्लॉक्स कलेक्ट करने का काम शुरू करते हैं फॉर फ्लोरिंग, क्योंकि पहले मैं फ्लोरिंग कर लेना चाह रहा हूँ क्योंकि उसके बाद जब बन जाता है ना पूरा घर तो फ्लोरिंग का अच्छा नहीं होता है। तो मेरे पास एफिशिएंसी 4 है तो फ्लोरिंग जल्दी तो होने वाली है, मतलब फ्लोरिंग ईजी होने वाली या लॉक्स कलेक्ट होने वाला है एंड अब सब कुछ हिल चुका है इसलिए मुझे पता नहीं है इस वाली चेस्ट में शायद मेरी सैपलिंग्स कहाँ हैं। वेल हाँ इसी जगह में मैं सीधी तरह से ये सैपलिंग्स कलेक्ट कर लेता हूँ अपनी फॉर्चून 3 वाली पिकैक्स से। इतनी ईजीली सैपलिंग्स हो जाएंगी
फिर बस हमने ये कलेक्ट करना है, फ्लोरिंग करनी है एंड फिर बस आगे का फिर आगे की सारी बिल्डिंग बना लेनी है। फिर फाइनली ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ये एपिसोड मतलब ख़त्म होगी। ये आई थिंक सो ये पिछली एपिसोड से थोड़ी हार्ड तो है, बट ये चीज़ है इसमें कि रिकॉर्डिंग हर वक्त ऑन नहीं रखनी पड़ती। पिछली एपिसोड में तो हर चीज़ में रिकॉर्डिंग ऑन करनी पड़ रही थी, इसलिए वो लंबी भी बहुत हो गई थी। ये इतनी लंबी नहीं है। ये इसका फ़ायदा है कि इसको कहते हैं ये होता है। तो या ना वो बस थोड़ी लॉग्स कलेक्ट करनी है। तो वैसे मेरे पास ज़्यादा नहीं है, बट हाँ आई थिंक सो इतने इनफ रहेंगे क्योंकि मैंने क्रिएटिव वर्ल्ड से मैं जो डिज़ाइन किया था उससे छोटा है ये मटेरियल लिस्ट में थोड़ी कैलकुलेशन से ही ले सकता था। लाइटमेटिका मैंने यूज़ करता, मुझे ये चीटिंग लगती है लाइटमेटिका यूज़ करना। सो अब बस फ्लोरिंग करते हैं और अगर और चाहिए हुआ तो वो वहाँ से मैं ले लूँगा। एंड मैंने एक और चीज़ तक सोची है कि ये जो है ये लॉग्स में TNT से भी तो माइन कर सकता हूँ। अगली बार अगर मुझे और शायद ही ज़रूरत पड़े, मगर अगर पड़ी तो ट्राई करूँगा TNT से माइन करूँगा। को मुझे लगता है मैं हर चीज़ में TNT से कर रहा हूँ जब से गन पाउडर फार्म है। TNT काफ़ी यूज़फुल है, ये मुझे पता चला है। पहले मैं सोचता था TNT सिर्फ माइनिंग के काम आते हैं, डिस्ट्रक्शन के काम आते हैं और TNT से मैं क्या ही कर लेंगे। या TNT काफ़ी यूज़फुल है। तो गाइस अब वक्त आ चुका है, इतना सारा काम हो चुका है उससे, पर अब वक्त आ चुका है कि हम इस तरीके को ट्राई करें कि वो क्या करते हैं। ख़राब कर दिया कि हम क्या TNT को करके ढेर सारे लोग इजीली ले सकते हैं, ट्राई करते हैं। ऐसा करो ये टूल हमारा बन हुआ है एंड स्टैंड एंड स्टील लाते हैं TNT से चॉपर को देखेंगे कैसा है। रॉकेट चलो सबसे पहले आएगा आई डोंट नो which this I'm going to use, but यहाँ पर भी TNT लगाओ, लाइट करो एंड भागो। लेट्स लॉक्स हैं ओके करेंगे आई थिंक सो। व्हाट किससे क्लच कर रहा था 16 वाओ गुड। ठीक है अब मेरे पास एक और तरीका है। ज़्यादा महंगा पड़ता है एंड सही से जॉब नहीं होता था। सो या इट इज़ नॉट अ वेरी गुड वे। अगर काम बनाकर इस तरीके को यूज़ कर लिया जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है। बढ़िया हमारा मिशन पूरा फ्लोरिंग हो गई है, बस हमें वॉल्स बनानी है एंड बाकी तो करना है। हमने बस बना देने लगा हूँ और अब मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगा। बटन एक बटन दबा दिया। सो गाइस मैंने अपना ये बेस बना लिया है एंड फॉर इट ग्रैंड रिवील ये रहा।
ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने डिज़ाइन किया था, बट या ये ऑलमोस्ट ऐसा ही है। मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजेस किए हैं क्योंकि मेरे पास नेदर ब्रिक्स की कमी थी, इसलिए मैंने लाइक मेरा मीनार नहीं बनाया, यूँ कर दिया है। जबकि अब मेरे पास नेदर ब्रिक्स हैं, तब मेरी स्मेल्ट हो रही थी, बट अब तो स्मेल्ट हो चुकी हैं। एंड गाइस इंटीरियर भी मैंने थोड़ा बहुत किया है, लाइक ओ ये मैंने अपना एक डायमंड लॉक, इसके लिए डायमंड माइनिंग पे जाना पड़ा था मुझे। वेल उस पर अपना ड्रैगन एग एंड ये रखी अपनी पहली पिकैक्स। ये मेरा सामान है। मैंने थोड़ा सा सामान सॉर्ट भी किया हुआ है, लाइक नेदर बॉट सॉर्टेड है, ऑब्सीडियन सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है, ये कॉबलस्टोन सॉर्टेड रखे थे बट थोड़े सॉर्टेड हो गए। ये बोन मिल है, बोन्स, ये थोड़ी ट्रेजर टाइप की चीज़ें हैं। यहाँ कोल को यहाँ आना चाहिए था यार, एंड गोल्ड के लिए है, गोल्ड की चेस्ट खाली है। ओके हाँ है, हो नहीं सकता मेरी गोल्ड की चेस्ट अच्छी तरह से भरी हुई थी। पता नहीं गाइस, हाँ मेरा रॉ गोल्ड था जो मैंने यहाँ पकने के लिए रख दिया है, इसलिए खाली है। एंड गाइस यहाँ पर ये कीमती चीज़ों की चेस्ट है। हाँ तो गाइस ये है नेदरराइट की चेस्ट जिसमें है इन टोटल ऑफ 0 नेदरराइट इंगट्स, और ये है डायमंड की चेस्ट जिसमें 7 डायमंड्स हैं। एक और चीज़ है गाइस, मेरे पास 7 डायमंड्स हैं एंड मेरे 6 सब्सक्राइबर्स हैं। तो गाइस आज से इस चैनल में हम एक चीज़ शुरू करेंगे, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने हर एक सब्सक्राइबर के लिए एक डायमंड कलेक्ट कर देंगे, ताकि मतलब टेक्निकली बन जाए। एंड सब व्हाट द हेल, सबसे पहली चीज़ जो हमें देखना है ना वो है कि कब तक ये पूरी चेस्ट भरती है, यानी कि 3448 डायमंड्स कब तक हो जाते हैं हमारे पास। जब हो जाएंगे गाइस तो कोई लाइव स्ट्रीम करेंगे हम शायद अपनी पहली होपफुली। बट या गाइस अभी मुझे बस एक काम और करना है, मैं यहाँ पर अपनी वीडियो एंड कर सकता हूँ, बट गाइस एक मुझे काम है कि एज वी कैन सी मैंने काफ़ी दिन गुजार लिए हैं, 114 डेज मुझे गुजर चुके हैं इस वर्ल्ड में। मेरे पास बस ये कासल ही है, मिली है, मतलब ज़्यादा आर्मर तो बहुत अच्छा है मेरे पास, बट इसमें मेंडिंग नहीं है, सबसे बड़ा मसला जो है। तो मैंने जो दूसरे विलेज में रखा हुए थे ना मैं अपने विलेजर्स, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर जाऊँ एंड थोड़ी सी मेंडिंग की बुक्स ले आऊँ ताकि मेरे पूरे आर्मर इंक्लूडिंग माई एक्स एंड माई शवल दो सब पर वो लग जाए, हाँ मेंडिंग, ताकि कि जब भी मुझे ज़रूरत है फॉर्चून वाली पे निकालेंगे, जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मुझे मेंडिंग, मतलब मैं अपने आर्मी को मेंड कर पाऊँ। बहुत लेवल्स लगे थे मेरे, इतने कम लेवल्स इसीलिए हैं क्योंकि मैं वो डायमंड से इनको एंगल से मेंड कर रहा था, तो उसमें लेवल्स भी लगते हैं डायमंड्स भी जाते हैं। सो गाइस अब हम डायमंड माइनिंग पे चलते हैं, और डायमंड माइनिंग कह रहा हूँ सॉरी, हम चलते हैं विलेजर्स को ढूंढने। वो विलेजर्स को ढूंढना क्या है, मैंने जिस विलेज से पहले मेंडिंग ली थी ना उस विलेज में जाना है, मेंडिंग लेनी है। और उससे पहले आई थिंक सो हमें ट्रीज़ भी बहुत सारे चॉप करने होंगे क्योंकि हमारे पास नहीं है पूरे ये, हाँ हमारे पास एमरल्ड्स लेने के लिए कोई जरिया नहीं है। तो बोन्स लेता हूँ, इन्हें बोन मिल में कन्वर्ट करता हूँ एंड थोड़े ट्रीज़ को फार्म करके देन फिर जाते हैं विलेज में टू गेट ऑल द बुक्स। सो गाइस मैंने फार्म तो कर लिया सब, ये शेल्टर बॉक्स भी खाली कर लिया है ताकि अब मैं वो मैंने चेस्ट में रख दी थी, मेरी इन्वेंट्री फिल हो गई थी इसलिए लेकर जा सकती हूँ, स्टिक्स रख सकते हैं। एंड गाइस ये ऑलमोस्ट 7 स्टैक्स हैं, ऑलमोस्ट और 7 स्टैक से आई डोंट थिंक सो गुजारा होने वाला है। तो थोड़ी शुगर इतनी सारी नहीं, थोड़ी कम शुगर केन ले जाते हैं, काफ़ी है, इतनी शुगर केन ले जाते हैं। एंड यहाँ से कुछ TNTs ले जाते हैं, कुछ माइन करने की भी ज़रूरत पड़ गई ना तो भी हम इजीली कर पाएँ, बल्कि पूरा स्टैक ही ले जाते हैं, वापस ले आएंगे अगर ज़रूरत ना पड़ी तो। अभी जस्ट ये अरेंजमेंट का बड़ा मसला है, अरेंज करने में अच्छा खासा टाइम जाने वाला है मेरा। एंड आई थिंक सो रात हो रही है आज, पता नहीं, मैं एक्सलॉटल क्लाइंट यूज़ करता हूँ, उसमें ना
एक था कि आपको सिर्फ टाइम चेंज होता हुआ दिखेगा, होगा नहीं। उसका ग्लिच था। तो पहले जब मैंने गेम लॉन्च की तो दिन में रात हो रहा था, रात में दिन। बट अभी का मुझे पता नहीं, बट अब तो सही लग रहा है। तो यहाँ ऑलमोस्ट -500 पे ही था वो विलेज। तो चलते हैं वहाँ पे एंड हम पहुँच गए। ये मैंने यहाँ शुक्र की फार्म की थी, मुझे लगा था कि मैं इससे इनफ कलेक्ट कर लूँगा कि बना पाऊँ अपना वो इन सब से ट्रेड कर पाऊँ। बट मेरे पास इनफ नहीं हुआ है। तो हो गया ये चेस्ट में। इस चेस्ट में पहले से एक मेंडिंग है और लॉग्स भी बहुत हैं। ये तो सही हो गया फिर। 2 सेकंड यहाँ से ये, हाँ इनफ रहेंगी क्योंकि एक मेंडिंग पहले से ही है। वेल प्राइस के, हाँ 26 और एक बुक। यहाँ बुक्स हैं पड़ी। तो आप ट्रेड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। देन इन सबको बनाते हैं प्लैंक्स में। मुझे बस एक डर है, अगर मैं यहाँ एक प्लैंक फेंकूँगा तो क्या ये उठा लेंगे इसको? नहीं, नहीं उठाएंगे, यानी कि मैं आराम से कर सकता हूँ। एंड या नाउ अब हमें बस किसी तरह इसमें कन्वर्ट करना है। हाँ तो गैस मैं ये करता हूँ, देन ट्रेड करते हैं। 2 सेकेंड, यहाँ तो फ्लेचर ही नहीं है। व्हाट एम आई डूइंग? मुझे फ्लेचर चाहिए होगा यहाँ पर, यहीं पर फ्लेचर। फ्लेंट चाहिए, फ्लेंट यहाँ पर है। अब मुझे भागकर अपने बेस में जाना है बिफोर ये, बल्कि नहीं, यहाँ इन स्टेप्स में रख जाता हूँ। एंड यहाँ भी हाँ अब सही है। हाँ अब डिस्पॉन होने का खतरा नहीं है। फ्लेंट लाना पड़ेगा फ्लेचर से ट्रेड करने के लिए। यूँ यहाँ से लाना पड़ता है। हाँ तो गाइस यहाँ यहाँ एक और लाइब्रेरी है। ये क्या ट्रेड कर रहा है? ये कर्स ऑफ माइंड मुझे थोड़ा भूल गया मैं पहले क्या कर रहा था। ये काफ़ी दिन हो गया उस बात को। हाँ तो अब घर चलते हैं फ्रेंड, बल्कि यहीं से रेंज से फ्रेंड ले लेते हैं। फॉर्चून वाली पिकैक्स है मेरे पास, क्या घर जाकर जाता फिरूँगा। हाँ हाँ ये यहाँ से मैं फ्लिंट ले लेता हूँ। ये वापस आ गए हैं, पता नहीं मेरे क्यों चढ़ रहे हैं। सबको नीचे गिरा देते हैं, इसको भी नीचे गिराना है। अब हमें इन सब बल्कि फ्लैचिंग टेबल क्राफ्ट कर लूँ पहले। ये यहाँ रखते हैं एंड इन दोनों को तोड़ते हैं क्योंकि जिससे मैंने एक बार ट्रेड की हुई है वो तो अपना प्रोफेशन ख़त्म नहीं करेगा। तो वो, हाँ ये फ्लेचर बन गया। अब ये स्टिक्स ट्रेड कर रहा है, यस। तो अब बस इससे स्टिक्स की ट्रेड करनी है। स्टिक्स की क्राफ्टिंग रेसिपी कहाँ है? यूँ, हाँ तो इनको बस बना बना के फेंकी जाते हैं। इतनी सही आइटम नीचे गिरी है, इससे थोड़ा लैग हो रहा है, बट कोई नहीं। इनसे बस अब ट्रेड करते हैं एंड एमराल्ड देखते हैं कितने मिलते हैं। सो मैंने इससे ट्रेडिंग तो किया मगर इसने मुझे 16 एमराल्ड्स देकर बस कर दिया है। तो अब मुझे बस इसका ये फ्लैचिंग टेबल तोड़ना है। इसकी ट्रेड्स आगे तो बढ़ गई है यार, बट हमें इनकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। हमें जिसकी हैं इतनी महंगी, इसमें भी व्हाट 57 की बेच रहे हैं। मैंने इससे 30, इसने रीस्टॉक भी कर लिया। अच्छा शायद है तो सही लगाते हैं। समझ नहीं आ रही इसने महंगी क्यों की है। 57 ही है ना एक हाँ 57 है, पता नहीं 56 कर दिया। वाओ, आई थिंक से कोई ग्लिच है। वर्ल्ड को रिलोड करके देखता हूँ। ऐसे मैंने रिलोड करके देखा, ये पता नहीं क्यों महंगी बेच रहा है। और अब ये दोनों बातें कर रहे हैं, शायद ये इसको बताया कि महंगी करो। आई डोंट नो व्हाट टू डू। और इसने फालतू में महंगी की है और इसने कुछ महंगा नहीं किया। चलो इसको बता दो कि तुमने क्यों महंगी की है। फिर अगर इसने भी महंगी कर ली तो फिर बहुत ही बड़ा मसला हो जाएगा। वो आयरन को वो एक और है। कोई नहीं, अब हम
क्या कर सकते हैं, एक और फ्लेचर बनाते हैं। यहाँ कोई विलेजर है, ये रहा। हेलो सर। इसका वर्क स्टेशन कहाँ होगा, उसको तोड़ना है। एंड देन है साइरन गोलम को यहाँ से तोड़ा हुआ है। मैं बताता हूँ, ये सही है। एंड नाउ ओ मुझे लगा तो मैं इसको इजीली मार दूँगा, ये तो मुश्किल निकला। कोई नहीं, इजी है, बस किसी तरह इसको इजीली डॉच करके नहीं मारना मैंने। मैं सीधा मार देता हूँ इसको, कुछ नहीं होना। चलो नीचे छलांग लो। नहीं लगानी नहीं हैं। अब नीचे आ गया, जब मैं ऊपर जा रहा हूँ नीचे आ गया ये बंदा। हाँ लूटिंग 3 है तो 5 ही मिलेंगे। सो या अब उसका वर्क स्टेशन ढूंढते हैं एंड उसको तोड़ के, ये वर्क स्टेशन है, इसको तोड़ते हैं एंड देन इसको फ्लेचर बना के इससे भी सारी की सारी ट्रेडिंग करते हैं। तो वैसे मैं थोड़े घर से भी एमरल्ड्स लाए हूँ एंड 45 एमरल्ड्स हुए हैं। हाँ फ्रेंड, अभी बस एक और खरीदी है मैंने। मुझे इन टोटल अब दो बाकी सब मैं बाद में भी कर लूँगा, बल्कि नहीं अभी कर लेता हूँ, बाद में कभी करूँगा। यहाँ सो गाइस अब एक और विलेजर अगर मिल जाए तो वो इजी हो जाएगा बाकी सब, बिकॉज वेट नहीं करना पड़ेगा, वरना फिर इनको पेपर चल करके गुजारा करना होगा, उनका वेट करना होगा, जो कि मेरा दिल नहीं कर रहा। या सो गाइस अब कलेक्ट करते हैं जितने हम कर पाएँ। वो कट हो गया था गलती से सीन। या सो लेट्स गो कट। सो गाइस ये मैंने कलेक्ट कर लिया सारी की सारी मेंडिंग बुक्स एंड अब मुझे जाना है अपने क्रीपर फार्म पे टू कलेक्ट एक्सपी एंड देन बस इनको अपने आर्मर पे अप्लाई करना है। तो गाइस मैं यही करूँगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपना आप एक डायमंड क्लेम कर पाएँ मेरे वर्ल्ड में। एंड बाय बाय।